नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज चर्चा का विषय है मेष लग्न में जब सूर्य और चंद्रमा छठे भाव में जाकर कन्या राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। जब मेष लग्न में कन्या राशि में छठे भाव में जब अमावस्या योग का निर्माण होगा तो किस प्रकार का प्रभाव जातक को अपने जीवन में देखने को मिलता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने ये मेष लग्न का चार्ट है। एक बात और, मेष लग्न का जो चार्ट होता है वो काल पुरुष के चार्ट के जैसा ही होता है। काल पुरुष का जो चार्ट होता है वही मेष लग्न का भी चार्ट होता है। काल पुरुष के कुंडली के अकॉर्डिंग चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह होते हैं मूल रूप से, और मेष लग्न में भी चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह है। काल पुरुष के कुंडली के अकॉर्डिंग पंचम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं, और मेष लग्न में भी सूर्य पंचम भाव के स्वामी ग्रह होकर छठे भाव में, जहां पर 6 नंबर लिखा आ रहा है, यहां पर सूर्य और चंद्रमा एक साथ विराजमान है कन्या राशि में। इसका इंपैक्ट क्या होगा जातक के जीवन पर, इसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक बात और आप सभी जानते हैं, एक राशि में 9 चरण शामिल होते हैं। मतलब हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और हर राशि के 2.25 नक्षत्र, मतलब कुल मिलाकर के किसी नक्षत्र का आधा चरण यानी 2 चरण, और किसी नक्षत्र का पूरा 4 चरण, और किसी नक्षत्र का 3 चरण, मतलब इस तरह के सीरीज में चलता है। मतलब कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का 3 चरण शामिल होता है यहाँ पर, और साथ में हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण शामिल होते हैं कन्या राशि में। तो इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस पर भी डिपेंड करता है कि सूर्य, अगर इस राशि में सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इसमें यह भी देखना होगा कि सूर्य किस नक्षत्र में विराजमान है और चंद्रमा किस नक्षत्र में विराजमान है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रभाव बनता है। बाकी सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी जानेंगे। सामान्य प्रभाव के तौर पर हम सभी को पता है कि चंद्रमा मूल रूप से मन के कारक ग्रह है और सूर्य आत्मा के कारक ग्रह है। सूर्य को पिता का भी कारक कहा जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह होकर अपने से तीसरे भाव में, यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे पहला, दूसरा एवं तीसरा, चंद्रमा अपने से तीसरे भाव में जाकर कन्या राशि में विराजमान है, सूर्य अपने से दूसरे भाव में जाकर कन्या राशि में विराजमान है, और इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग छठे भाव में जाकर सूर्य और चंद्रमा की युति बन रही है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जातक का जो मन है वो छठे भाव से जुड़ रहा है। चंद्रमा मन के कारक ग्रह है। छठा जो भाव होता है सेवा का भाव होता है, रोग का, ऋण का, रिपु का भाव होता है। कुल मिलाकर के इस भाव से हम यह भी देखते हैं कि जातक की दुश्मनी किस प्रकार की रही होगी, जातक समाज में सेवा के प्रति कितना इच्छुक रहेगा, या फिर छोटी मोटी जो बीमारियां होती है वो भी इसी भाव से देखा जाता है। कर्ज की स्थिति को भी इसी भाव से देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के चतुर्थ भाव का संबंध छठे भाव से होना, इस बात से हमें यह पता चलता है कि जातक का मन जन सेवा के प्रति जुड़ेगा, जन सेवा से आकर्षित रहेगा जातक, और जन सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाला हो सकता है। यहाँ पर एक और बात है, सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ विराजमान होते हैं तो अमावस्या योग का निर्माण होता है। अमावस्या योग का जब निर्माण होता है तो इससे क्या होता है, इससे जातक का जो मन होता है वो पीड़ित हो जाता है। सूर्य के साथ में जो भी कोई ग्रह साथ में होता है वो अस्त हो जाता है। तो चंद्रमा जब सूर्य के साथ आते हैं तो चंद्रमा अस्त हो जाते हैं, और इसीलिए अमावस्या योग का निर्माण होता है। चंद्रमा जब अस्त हो जाएंगे तो कुल मिलाकर के जातक का जो मन होगा वो पीड़ित हो जाएगा। जातक का मन पीड़ित होगा तो इस बात से एक और बात पता चलता है कि चतुर्थ जो भाव होता है वो माता का भी भाव होता है, अपना घर होता है, और इसके साथ ही जातक का मन होता है।
तो मन जैसे ही पीड़ित होगा, जातक का चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो जाएगा। चतुर्थ भाव लग्जरी लाइफ होता है। चतुर्थ भाव से हमें पता चलता है कि घर में सुख शांति कैसी रहेगी, वो भी जो है यहाँ पर प्रभावित हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा जब छठे भाव में जाएंगे तो चतुर्थ भाव प्रभावित होगा नकारात्मक रूप से, और इसके परिणाम यह होंगे कि घर में भी कलेश की स्थिति देखने को मिलेगा। और जातक का मन, एक बड़ी बात यह है यहाँ पर कि जातक का मन हमेशा ही लग्जरी लाइफ के प्रति आकर्षित रहेगा। लग्जरी लाइफ को प्राप्त करने के लिए तमाम तरीके का वो नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों तरह का प्रयास करने से नहीं चुकेगा। और कभी कभी ऐसी स्थिति होगी कि वो अपना लग्जरी लाइफ की कामना को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो कर्ज तक भी ले सकता है। इस संयोग में हमें पता चलता है। दूसरा एक और बात हमें पता चलता है कि पंचम भाव के स्वामी ग्रह छठे भाव में जाकर विराजमान है। इस बात से यह भी पता चलता है कि जातक का जो पिछले जन्म में, यह भी देखा जाता है कि जातक का जो संबंध होगा पिछले जन्म में वो जन सेवा से जुड़ा हुआ हो सकता है। जातक पिछले जन्म में जनसेवक हो, ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जातक की जो माता होंगी उनके भी स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही सूर्य और चंद्रमा जब छठे भाव में जाकर विराजमान होंगे तो ये शत्रु का ही भाव होता है। सूर्य जैसे ही यहां पर विराजमान होंगे, जातक का जो प्रभाव होगा शत्रुओं पर हमें कह सकते हैं कि भारी रहेगा। जातक का जो पर्सनालिटी होगा वो हमेशा ही शत्रुओं पर प्रभावी बनकर देखने को मिलेगा। मतलब शत्रु कोई भी सामने आकर खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसी स्थिति देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही एक और चीज हमें देखना होगा, यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा यहाँ पर जाकर विराजमान है और चंद्रमा का संबंध, चंद्रमा जब यहाँ विराजमान होंगे इनकी जो दृष्टि होगी वो द्वादश भाव पर विराजमान, द्वादश भाव में होगी। द्वादश भाव में चंद्रमा की दृष्टि, चतुर्थ एवं द्वादश का संबंध बन रहा है और साथ में चंद्रमा मन के कारक ग्रह है। इस बात से यह भी पता चलता है कि जातक का जो संबंध है वो विदेश से हो सकता है। जातक विदेश जाकर के अपने भाग्य उदय कर सकता है या फिर वहां पर जाने के लिए इच्छुक हो और प्रयास भी करे और उसमें सफल भी हो जाए, ऐसी स्थिति भी देखने को मिल सकता है। जातक की माता का भी, जातक की जो माता होंगी मैटरनल फैमिली से लोग विदेश में रहने वाले भी हो सकते हैं, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही सूर्य यहाँ पर विराजमान है। सूर्य पंचम भाव के स्वामी ग्रह होकर और छठे भाव में विराजमान होकर द्वादश भाव पर दृष्टि यह भी बताता है कि जातक थोड़ा सा शो ऑफ स्वभाव वाला होगा। हमें कह सकते हैं कि ऐसा जातक थोड़ा दिखावे वाले प्रवृत्ति का हो सकता है। और इसके साथ ही जातक शो ऑफ के साथ साथ वो पढ़ाई के माध्यम से, हमें कह सकते हैं कि पढ़ाई के माध्यम से या फिर पढ़ाई करने हेतु विदेश जाकर के रह सकता है। वहीं पर जाकर के अपना एजुकेशन कंप्लीट करे और वहीं पर जाकर के कोई कार्य करे, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक और बात है, जातक दुनिया में चाहे कहीं भी चले जाए लेकिन उसका मन हमेशा ही चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ रहेगा। चतुर्थ जो भाव होता है ये अपनी जमीन होता है, अपना जन्म स्थान होता है, अपना नेटिव प्लेस होता है, अपना देश होता है। तो जैसे ही जातक चाहे कहीं भी चले जाए, कैसी भी स्थिति में कहीं जाकर के वो सेटल्ड हो जाए, रहने लगे, अच्छा उसका सब कुछ उसे हासिल हो जाए, लेकिन फिर भी हमेशा ही उसका जो मन होगा अपने जन्म स्थान से, अपने नेटिव प्लेस से जुड़ा हुआ रहेगा। इस लग्न चार्ट में हम यह भी देखेंगे कि जैसे कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण और हस्त नक्षत्र के 4 चरण एवं चित्रा नक्षत्र के 2 चरण शामिल होते हैं। आप सभी जानते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं, हस्त नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा एवं चित्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। जैसे सपोज करो कि इस कॉम्बिनेशन में सूर्य अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान है और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में विराजमान है, तो इस बात से यह देखना होगा हमें कि चित्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल हो गए और सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह सूर्य हो गए। तो सूर्य जैसे ही अपने ही नक्षत्र में यहाँ पर विराजमान होंगे और चंद्रमा जैसे ही मंगल के नक्षत्र में विराजमान होंगे, तो अब जो ये कॉम्बिनेशन होगा ज्यादा आक्रामक होगा। हम कुल मिलाकर ये कहेंगे कि इस अमावस्या योग का जो कॉम्बिनेशन होगा वो ज्यादा आक्रामक होगा, ज्यादा प्रभावी होकर के शत्रुओं पर भारी रहेगा।
ऐसी स्थिति देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन एक और बात है, इसके साथ ही जातक का जो मन है बहुत गुस्से वाला प्रवृत्ति का हो सकता है, बहुत ज्यादा ही गुस्से वाला प्रवृत्ति का हो सकता है, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर चंद्रमा अगर चित्रा नक्षत्र में शामिल होंगे तो चित्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल, तो मंगल इस भाव के स्वामी ग्रह में मंगल की जो भूमिका है उस भाव से भी जातक का मन जुड़ जाएगा। जैसे इस लग्न चार्ट में लग्नेश है मंगल, मेष लग्न के जातक, मेष लग्न में लग्नेश मंगल होते हैं एवं अष्टमेश भी मंगल होंगे। तो इस जैसे ही चंद्रमा अगर चित्रा नक्षत्र में छठे भाव में विराजमान होंगे तो जातक का मन अपने व्यक्तित्व से जुड़ेगा। जातक हमेशा ही प्रयास करेगा कि उसकी जो पर्सनालिटी है वो उभर कर सामने आए, या फिर अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के प्रति वो ज्यादा इच्छुक रहेगा। लेकिन एक और बात है, जैसे ही चंद्रमा अगर चित्रा नक्षत्र में विराजमान हो जाएंगे तो लग्न से भी संबंध जुड़ जाएगा, क्योंकि चित्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल और मंगल लग्नेश है। लग्नेश का संबंध छठे भाव से होना यह बताता है कि जातक को हमें कह सकते हैं कि हड्डियों से संबंधित परेशानी देखने को मिल सकता है, और इसके साथ ही जातक ज्यादा कर्ज लेने वाला हो सकता है, और ऐसे जातक को कर्ज लेने से एवं देने से दोनों से ही बचना चाहिए। ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर सपोज करो सूर्य अगर हस्त नक्षत्र में शामिल हो जाए, सूर्य अगर हस्त नक्षत्र में शामिल हो जाए और चंद्रमा भी हस्त नक्षत्र में शामिल हो जाए, तो इसका जो परिणाम होगा वो भी अलग हो जाएगा। वो अलग इस प्रकार से होगा कि हस्त नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा, तो चंद्रमा के ही नक्षत्र में जब सूर्य विराजमान होंगे और चंद्रमा खुद हस्त नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में विराजमान होंगे, और इस प्रकार के युति के साथ जो अमावस्या योग का निर्माण होगा वो ज्यादा जातक के मन को नुकसान पहुंचाएगा। यह जो अमावस्या योग है चंद्रमा को ज्यादा पीड़ित कर देगा। जातक का जो मन है बहुत ज्यादा पीड़ित हो सकता है। जातक हमें कह सकते हैं कि उसका माता के साथ संबंध भी खराब हो सकता है, या फिर माता के स्वास्थ्य को भी ये जो युति संबंध है, ये जो अमावस्या योग है ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। और इसीलिए अगर किसी का भी इस प्रकार का युति है कि हस्त नक्षत्र में कन्या राशि में सूर्य और चंद्रमा विराजमान है, तो आप अक्सर देखेंगे ऐसे लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे, बहुत ज्यादा गुस्से वाले प्रवृत्ति के हो सकते हैं। ऐसी स्थिति भी देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा इगोस्टिक हो सकता है ऐसा व्यक्ति, बहुत ज्यादा एशियाली स्वभाव का हो सकता है, तुरंत से लड़ाई झगड़े की स्थिति क्रिएट करने वाला भी जातक हो सकता है, और जातक बहुत ज्यादा दिखावे वाला भी हो जाएगा। बहुत ज्यादा कर्ज लेकर के दिखाने की प्रवृत्ति उसके व्यक्तित्व पर हावी हो सकता है ऐसी युति संबंध के साथ में। तो ओवरऑल हमें कहेंगे कि ये सूर्य और चंद्रमा जैसे ही यहाँ पर विराजमान हो, किसी भी नक्षत्र में विराजमान हो, वो थोड़ा डीप स्टडी का हिस्सा है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अगर चाहे किसी भी नक्षत्र में हो, सूर्य और चंद्रमा अगर एक साथ है, तो ऐसे जातक को हमेशा ही मन को मजबूत करने हेतु प्रयास करना चाहिए। उसे प्रयास के तौर पर हर सोमवार को सूर्य उदय के काल में पहले तो सूर्य को जल दे, और उसके साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अभिषेक करें, और निरंतर करना चाहिए 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। रुद्राक्ष की माला से उसे 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और शिवलिंग पर जल अभिषेक करना है। ये उसे निरंतर ही करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने जो भी प्रभाव बताया है, अब इसमें एक और चीज है, अंतर मैंने आपको बता दिया है। इसमें भी जैसे सूर्य और चंद्रमा के एक साथ होने से अमावस्या योग का निर्माण होता है, तो ये जो अमावस्या योग है किस लग्न में किस भाव में जाकर बन रहा है, और साथ में किस लग्न में किस भाव में बन रहा है, प्लस ये दोनों जो ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा किस नक्षत्र में विराजमान हो रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा क्या एक ही नक्षत्र में है या फिर किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह के साथ सूर्य का कैसा संबंध है, चंद्रमा का उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह के साथ कैसा संबंध है, और साथ में लग्न चार्ट के अंदर जिस नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा विराजमान है उन नक्षत्रों के स्वामी ग्रह का कुल मिलाकर के भूमिका क्या है उस लग्न चार्ट में, ये सब कुछ देखना होता है। उसके अकॉर्डिंग ही प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही नमस्कार। अगले विषय पर बात करने के लिए आप सबके बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।